हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में हमारा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके हम PYQ के पार्ट 2 को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। मेक श्योर हो कि आपने PYQ के पार्ट 1 को देखा हो, तभी ये वीडियो देखें। और प्लस आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, तभी आप PYQs लगाएं किसी भी चैप्टर के। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है। लिखा है द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर A 3,8, B -1,2 एंड C 6, -6। फाइंड द फर्स्ट चीज क्या है, स्लोप ऑफ BC, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू BC एंड पासिंग थ्रू A। आसान क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन। आपको पहले BC का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो यहाँ पे लिख लो स्लोप ऑफ BC। ठीक है, देखो स्लोप का सिंपल सा फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है ना बेटा। अच्छा, b के पॉइंट को आप x1 y1 मान लो, c के पॉइंट को या कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लो। ठीक है, तो इस जो चीज़ अभी मैंने बताई है उसके हिसाब से y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी। माइनस में y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। माइनस में x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, -6 -2 मिल करके हो जाएगा -8। ठीक है, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। डिनोमिनेटर की अगर बात की जाए, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। 6 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया। स्लोप कितना आ गया, -8/7। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू BC एंड पासिंग थ्रू A। कह रहा है उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो BC के परपेंडिकुलर है। अच्छा, जो लाइन BC के परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप कितना होगा। देखो BC का स्लोप तो -8/7 है। ठीक है, समझ रहे हो ना। जो लाइन BC के परपेंडिकुलर है उसके स्लोप को आप m2 मान लो। और अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाता है, -1 हो जाता है ना। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, 7 इधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 1 जा 7, 8 जो है अपॉन में आ जाएगा। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 7/8। ठीक है, अब देखो आपको जो लाइन चाहिए, उसका स्लोप आपको पता चल गया 7/8 है। वो लाइन पॉइंट A से गुजर रही है, तो आप उस लाइन की इक्वेशन पता लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, देख लो, y - y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x - x1। ठीक है, y1 की जगह कौन सा पॉइंट लेंगे, जहाँ से वो लाइन गुजर रही है। पॉइंट A से गुजर रही है तो पॉइंट A में x1 3 को हो जाएगा और y1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो y1 की जगह 8 रखेंगे, m की वैल्यू 7/8 आएगी, या लिखी हुई है यहाँ पे देखो नीचे, x - x1 की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 8 ब्रैकेट में y - 8 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में x - 3। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 8 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 8y आ गया। 8 को -8 से करेंगे तो -64 आ जाएगा। 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x हो गया। 7 को -3 से करेंगे तो -21 हो गया। ठीक है, अब सबको उधर ले जाओ, इधर 0 बचेगा। 7x - 21 + 64, -64 इधर आएगा, राइट हैंड साइड में तो +64 हो जाएगा। 8y उधर जाएगा तो -8y हो जाएगा। क्या हो गया, 7x माइनस में 8y। अच्छा, -21 + 64, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3, 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, वो भी प्लस साइन के साथ, इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो आपको चाहिए। क्लियर है बेटा अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे हमारा क्या कह रहा है। लिखा है ABC इज अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1, -1, 0, 4 एंड
-6, and D is a midpoint of BC. Find the coordinate of point D. Find the equation of median AD. आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे समझना। पहले आप एक ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना बेटा आपको? 1 मिनट। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। 1, -1 है, 0, 4 है, -6, 4 है। ठीक है। बी सी का मिड पॉइंट यहाँ पर डी है। मिड पॉइंट को आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कैसे निकालोगे सॉल्यूशन। ठीक है, देखो डी को कैसे निकालोगे समझो। डी का मान लो कोऑर्डिनेट है x, y। तो x को कैसे निकालोगे? डी जो है किसका मिड पॉइंट है? बी और सी का है ना। तो डी का जो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करोगे? बी का x कोऑर्डिनेट लोगे, सी का x कोऑर्डिनेट लोगे, दोनों को प्लस करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, यानी 0 प्लस में -6/2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -6/2। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, आंसर कितना आ गया? -3 आ गया। ठीक है। y कितना हो जाएगा? देखो d का अगर y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो b का y कोऑर्डिनेट, c का y कोऑर्डिनेट, दोनों को प्लस करो। 4 + 4/2, 4 + 4 8 हो जाएगा, 8/2। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर है अच्छे से? अब इसके बाद समझिएगा आप लोग थोड़ा अच्छे से। आपको a का कोऑर्डिनेट पता चल गया, आपको d का कोऑर्डिनेट भी पता चल गया। कितना आया है? -3, 4। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -3, 4। ठीक है, चाहो तो AD को ऐसे मिला दो, ये आपके ऊपर है। ठीक है। अब AD लाइन की इक्वेशन पता लगानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। A के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानोगे। ठीक है। D के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मानोगे। आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसकी इक्वेशन पता लगानी है, तो पता लगा लेंगे। देखो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। y - y1 = यहाँ पर लिखते हैं m का मतलब स्लोप। स्लोप का भी फार्मूला होता है ना, वो रख देंगे। y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1। ठीक है, इस फार्मूले को अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो अप्लाई करने जा रहा हूँ, समझना। y लिखा माइनस में, y1 क्या है यहाँ पे? y1 है -1, तो यहाँ पर -1 लिख दिया। ठीक है। y2 कितना है यहाँ पर? y2 4 है माइनस में। y1 कितना है? देखो -1 है। ठीक है, अब जो वैल्यू दी है बस उसको पुट करना है। x2 कितना है यहाँ पे? -3 है, माइनस लगाया। x1 कितना है? देखो 1 है, 1 लिख दिया। x माइनस में x1 कितना है? 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y + 1 = माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5 हो जाएगा, -3 -1 तो हो जाएगा -4 ब्रैकेट में x - 1 -4 जाके y + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा = 5 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 1 से। क्लियर है अच्छे से? अब इसके बाद देखो मल्टीप्लाई कर लो। -4 को y से करेंगे तो -4y आ गया, -4 को 1 से करेंगे तो -4 आ जाएगा, 5 को x से करेंगे तो 5x हो गया, 5 को -1 से करेंगे तो -5 हो गया। क्लियर है? इन दोनों चीज़ों को उधर ले जाओगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, ये हो जाएगा 5x प्लस में 4y, समझ रहे हो ना? -5 प्लस में 4। ओके, समझे बेटा अच्छे से? इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, 5x प्लस में 4y, -5 + 4 करेंगे तो -1 आएगा = 0। समझ रहे हो बेटा अच्छे से? 5x प्लस में 4y -1 = 0। ये आपका क्या आ गया बेटा? ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है अच्छे से? ओके स्टूडेंट, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हमसे हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा 1 मिनट। लिखा है ए दिया है 2,5, बी दिया है -1,2, सी दिया है 5,8 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एम डैश इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए एम इज टू एम बी इज इक्वल टू 1:2। अच्छा, ए बी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो कैसे करेंगे, ठीक है। समझना, सॉल्यूशन देखो। अब देखो, आप क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो ताकि गलती की आपके पास गुंजाइश ना बचे। ऐसे भी कर सकते थे लेकिन बना लो, क्या मतलब है, ए बी सी, ठीक है। ए कितना दिया है 2,5 दिया है, बी कितना दिया है -1,2 दिया है, सी कितना दिया है 5,8 दिया है। क्लियर है। अच्छा, ए बी पर एक पॉइंट है एम, यहाँ पर मान लो पॉइंट एम है, ठीक है। ए एम और एम बी का रेशियो कितना दिया है 1:2, यानी अगर ए एम 1 है तो एम बी कितना है 2 है, ऐसा दिया हुआ है। आपको एम का कोऑर्डिनेट बताना है। क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। एक्स कैसे निकलता है सेक्शन फार्मूले का जब हम इस्तेमाल करते हैं, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n, ठीक है। x1 y1 किसको मानोगे, a को मान लोगे, a के कोऑर्डिनेट को। x2 y2 किसको मानोगे, b के कोऑर्डिनेट को मान लोगे, ठीक है। और जो x का कोऑर्डिनेट है इसको आप x, y मान रहे हो और इसमें से x निकाल रहे हो आप इस फार्मूले के थ्रू, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो जो आपको दिया है सबकी वैल्यू रख दो। m की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, n की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। जो m is to m भी है ना, यही आपका m is to n है। m कितना है 1 है, x2 कितना है बेटा, x2 देखो -1 है प्लस में, n कितना है 2 है, x1 कितना है बेटा 2 है यहाँ पर, अपॉन में m प्लस में n, m 1 है n 2 है, तो 1 प्लस में 2, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, अपॉन में 3, -1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, अपॉन में 3, 3 में से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया 1 आ गया। x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। उसी तरीके से y की वैल्यू भी पता कर लेंगे, जहाँ जहाँ पर इसमें x है वहाँ पर y कर देंगे बस, my2 प्लस में n y1, ठीक है। my2 प्लस में n y1 होगा यहाँ पे, अपॉन में m प्लस में n, m की वैल्यू 1 है, y2 कितना है 2 है यहाँ पर, ठीक है ना, प्लस में n की वैल्यू 2 है यहाँ पे, y1 की वैल्यू कितनी है 5 है, अपॉन में m प्लस n यानी 1 + 2 हो जाएगा। 5 2 = 10, 2 1 = 2, 10 + 2 करेंगे कितना आएगा बताइए, 12 आएगा, 12 अपॉन में 3, 3 1 = 3, 4 = आंसर कितना आ गया 4 आ गया। यानी जो m का जो कोऑर्डिनेट है वो 1,4 हो जाएगा, ये चीज़ आप समझ रहे हो, ठीक है। यानी m का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा 1,4। अगले क्या है, आगे क्या है देखो, उसके बाद लिखा है हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स सी एम। कह रहा है सी एम से जो लाइन पास करेगी, यानी सी का कोऑर्डिनेट ये है, एम का कोऑर्डिनेट कितना है 1,4 है, इससे जो लाइन पास करेगी उसकी इक्वेशन बताओ, ठीक है। पता लगा लेंगे, आसान क्वेश्चन है देखो, ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, सी का कोऑर्डिनेट थोड़ा लिख लीजिए आप देख के, 5,8 है, ठीक है। एम का कोऑर्डिनेट अभी आया है, अभी कितना आया बताइए 1,4, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है ना 1,4। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना आपको, इसको x1 y1 मानो सी के कोऑर्डिनेट को, m के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मानो। आपको 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसकी इक्वेशन पता लगा लेंगे, ठीक है।
कौन सा फॉर्मूला लगेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m लिखेंगे, m का मतलब स्लोप होता है, और स्लोप का एक और फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस में x1। अब जो जो वैल्यू ऊपर दी हुई है उठा के पुट कर दो। y1 कितना दिया है, 8 दिया है, y2 कितना दिया है, 4 दिया है, माइनस में y1 8 दिया है, अपॉन में x2 कितना दिया है, 1 दिया है, x1 कितना दिया है, 5 दिया है, x माइनस में x1 कितना दिया है, x1 कितना दिया है, 5 दिया है। तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 4 माइनस 8 करेंगे तो -4 आएगा, अपॉन में 1 माइनस 5 करेंगे तो ये भी -4 आएगा, ब्रैकेट में x माइनस 5। ओके, -4 से -4 ख़त्म हो गया, तो y माइनस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 5 ही रहेगा। ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, समझना इसके बाद, इन दोनों को y माइनस 8 को इधर भेज दोगे तो इधर 0 बच जाएगा, तो x माइनस 5 प्लस 8 माइनस 5। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 5 माइनस 5 माइनस में है, 8 प्लस में है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 बचेगा, इन दोनों में से बड़ा साइन लगेगा, 8 बड़ा है वो प्लस में है, तो जो 3 आएगा वो भी प्लस में रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, समझ रहे हो ना, x माइनस 3 प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमसे हमारा क्या कह रहा है, ये प्रोबेबली इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या लिखा है, a and b are 2 points on the x axis and y axis respectively. Write down the coordinates of a and b. ये आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। पहले पार्ट में पूछ रहा है कि a और b का कोऑर्डिनेट बताओ। तो देखो a आपका x एक्सिस में आ रहा है, तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यानी जो y एक्सिस वाला होगा वो 0 हो जाएगा। यानी पॉइंट a का x पर तो ये 4 है, लेकिन x एक्सिस पे आ रहा है, तो इसका जो y ऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा। तो a का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, a का कोऑर्डिनेट बनेगा बेटा 4,0। उसी तरीके से अगर b के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये y एक्सिस पे आ रहा है, तो इसके लिए x का एब्सिसा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का एब्सिसा 0 हो गया, और ये y पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। a और b का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, आपने बता दिया, a का कोऑर्डिनेट 4,0 है, b का कोऑर्डिनेट 0,4 है। नेक्स्ट क्या है, लिखा है P इज़ अ पॉइंट ऑन ए बी, आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, P एक पॉइंट है ए बी पर, सच दैट ए पी इज़ टू पी बी। ए पी और पी बी का रेशियो कितना दिया है, 1:1। अब देखो ए पी का जो रेशियो 1:1 दिया है, यहाँ 1:3 लिखा है। ठीक है, क्या माना जाए, 1 मिनट वेट फॉर अ सेकेंड। बेटा ध्यान दीजिएगा, ए पी इज़ टू पी बी जो है ये 3:1 है, यहाँ पे 1:1 आई डोंट नो क्यों लिखा है, ये 3:1 दिया है। ठीक है, तो देखो इसको m मान लोगे, और जो n है 1 है, इसको n मान लोगे आप। ठीक है, समझ गए ना। अब x1 y1 x2 y2 इसमें से आप कोई भी मान लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो a के कोऑर्डिनेट को मैं x1 y1 मान लेता हूँ। ठीक है, ये कॉमा है, और b के कोऑर्डिनेट को जो 0,4 आया है इसको मैं x2 में y2 मान लेता हूँ। ठीक है, समझ गए। तो जो p का कोऑर्डिनेट होगा, दिखाई दे रहा है ना बेटा, तो जो p का कोऑर्डिनेट होगा x, y, p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y होगा ना। इसमें x और y कैसे निकलेगा, सेक्शन फार्मूले की हेल्प से निकलेगा। चलिए निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। देखो x क्या होता है, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n। m कितना है, 3 है। देखो मैंने यहाँ सारी चीज़ें लिख दी हैं, m 3 है, x2 कितना है, 0 है, प्लस में n कितना है, 1 है, x1 कितना है, यहाँ पर देखो 4 है, अपॉन में m प्लस में n, यानी में 3 प्लस में 1 हो जाएगा, 3 0 सा 0 हो जाएगा,
1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। 0 की कोई अहमियत तो है नहीं, 4 में चाहे प्लस करो चाहे ना करो वो 0 ही रहेगा। 3 + 1 करेंगे ये भी 4 हो जाएगा। 4 से 4 रिड्यूस हो गया, आंसर कितना आया 1 आ गया। इससे y कितना हो जाएगा my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस में n। ठीक है, m कितना है 3 है, y2 कितना है देखो y2 कितना है 4 है, प्लस में n आपका 1 है, y1 कितना है y1 आपका यहाँ पे 0 है, अपॉन में m प्लस में n यानी 3 प्लस में 1। 3 4 ज़ा 12 और 1 0 ज़ा 0। 12 में 0 ऐड करोगे तो 12 ही रहेगा। 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, आंसर कितना आ गया बेटा 3 आ गया। ठीक है, x, y कितना आ गया 1, 3 आ जाएगा। आपने p का कोऑर्डिनेट भी पता कर लिया बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट p एंड परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, समझ रहे हो, अब देखो समझना, कह रहा है एक ऐसी लाइन की इक्वेशन पता करो जो कि P से पास करती हो, चलिए ठीक है, और AB लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो जब AB लाइन के परपेंडिकुलर होगी तो जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है जिसके इक्वेशन आप पता करना चाहते हो उसका स्लोप क्या होगा बेटा, क्योंकि मेन दिक्कत तो स्लोप क्या आ जाती है। एक पॉइंट आपको दे दिया है पॉइंट P आपने निकाल भी लिया है। यहाँ पे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो लिख दो, x, y था ना यहाँ पे, तो 1, 3 हो जाएगा। अब आपको पहले उस रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप पता करना होगा। स्लोप पता करने के लिए पहले आप AB का स्लोप पता करोगे। ठीक है ना, देखो कैसे करोगे, समझो। यहाँ पे आप लिखोगे पहले स्लोप ऑफ AB, यहीं साइड लिख में लिख लो स्लोप ऑफ AB। ठीक है, A आपका क्या दिया हुआ है, A आपका क्या दिया होता है देखो 4, 0 दिया है। B आपका क्या दिया हुआ है, B आपका दिया हुआ है 0, 4। ठीक है, इसको आप मान लो x1, y1। ठीक है, देखो आपको हर जगह पे मानना पड़ेगा बेटा, बगैर माने काम नहीं चलेगा। इसको मान लो x2, y2। तो m स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। y2 कितना दिया है यहाँ पे 4, माइनस में y1 कितना दिया है 0, x2 आपका 0 दिया है, माइनस में x1 कितना दिया है 4 दिया है। तो 4 - 0 4 हो जाएगा, 0 - 4 -4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन ऊपर जाएगा, आंसर कितना आ गया -1। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से, ओके। अच्छा, अब इसके बाद समझना, स्लोप आपका आ चुका है -1। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्लोप कितना आ गया है -1 आ गया है। अब इसका स्लोप और जो आपको रिक्वायर्ड लाइन चाहिए है उसका स्लोप, उन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। क्यों, क्योंकि ये आपकी कंडीशन है। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्ट 3 में देख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू AB। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है -1 होता है। ठीक है, एक तरीके से आपने m1 निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 और m2 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। m1 आपने निकाला है -1 आया है, m2 यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा -1 को इधर भेज दोगे तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 अपॉन में -1, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, m2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यानी आपने उस रिक्वायर्ड लाइन का क्या निकाल लिया है, स्लोप निकाल लिया है। और जो रिक्वायर्ड लाइन है ये पास कहाँ से होती है, पास होती है पॉइंट P से। ठीक है, और पॉइंट P कितना है देखो यहाँ पे, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना था 1, 3। अभी आपने निकाला था इतनी मेहनत करके, कितना था 1, 3 था। तो अगर आपको लाइन का स्लोप दिया है, लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, उसका कोऑर्डिनेट दिया है, तो आप अपनी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है y - y1 = m ब्रैकेट में x माइनस में x1। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, लिख लो चाहो तो, ये हो जाएगा x1 में y1। अब देखो हर जगह x1 y1 बदल रहा है, जिसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है,
y माइनस में y1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 हो जाएगा, m की वैल्यू 1 है, इंटू में x माइनस में x1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 1 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 ही रहेगा, इन दोनों को उधर ले जाओ तो हो जाएगा x माइनस में 1 प्लस में 3 माइनस में y। ठीक है, यहाँ से आपकी इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी देखो, x माइनस वाई, x माइनस वाई पहले लिख दिया, -1 + 3, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 माइनस करेंगे बचेगा 2, साइन लगेगा बड़ी गिनती का, 3 और 1 में बड़ी गिनती कौन है, 3 है, इसके आगे प्लस लगा है तो यहाँ पर भी प्लस लग जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा अच्छे से? स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।